फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम लोग द के बारे में पढ़े थे और इस वीडियो में हम लोग उसी का जो पार्ट 2 है, ठीक है, तो क्या है उसका पार्ट 2 है। तो देखते हैं आप क्या है द का प्रयोग, द का प्रयोग यानी पार्ट 2। अगर जिस लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और वीडियो को सेंड करें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो हम आप लोग को आर्टिकल से रिलेटेड सब कुछ बता चुके हैं, बस यहाँ पे थोड़ा सा बताने को रह गया था, तो वही बता रहे हैं आप लोग को। अब देखिए आप क्या है कि जहाज़ है ना, जहाज़, वायुयान यानी शिप एंड एरोप्लेन तथा ट्रेनों के नाम के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। दोस्तों कोई भी जहाज़ या एरोप्लेन या फिर पानी वाली जहाज़, किसी भी मतलब यातायात जो अपने आप में जो क्या है एक फेमस है, एक बड़ा है, तो उसके नाम के पहले हमेशा किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? द का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे क्या है, द विक्टोरी, दोस्तों ये जहाज़ का नाम है एक। और यहाँ पे क्या है, द एक्सप्रेस यानी एक ट्रेन का नाम है ना, ये क्या है ट्रेन का नाम है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, रूल नंबर 2, कुछ प्रांत देश तथा भौगोलिक नामों के पहले द का प्रयोग करते हैं। कुछ प्रांतों, देशों तथा भौगोलिक नामों के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि द पंजाब, द लैंड ऑफ 5 रिवर्स यानी 5 नदियों का यहाँ पे क्या है एक समूह है, इसलिए हम इसके नाम के पहले हमेशा किसका प्रयोग करते हैं? द का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? द का। पंजाब नाम जो ये 5 नदियों का समूह है, इसलिए हम इसके नाम के पहले किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? द का प्रयोग करते हैं। द डिक्कन, ये क्या है? द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये क्या है? ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, ये यहाँ पे है, ठीक है। इसलिए हम इसके आगे हमसे किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? द का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ देखिए क्या है, रूल नंबर 3, कुछ वस्तुओं से पहले जो केवल एक ही है उसके नाम के पहले हम द का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल में देखिए क्या है यहाँ पे दोस्तों? द सन, क्या है दोस्तों? द सन, द मून, द अर्थ, द स्काई, द इक्वेटर। इक्वेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं दोस्तों? भूमध्य रेखा बोलते हैं। अब यहाँ देखिए क्या है, द सन मतलब सूरज, यानी सूरज, चंद्रमा, पृथ्वी है ना, और ये हवा, पानी, ये सब क्या है दोस्तों? इस अपने आप में एक प्राकृतिक चीज, और ये क्या है नेचुरल है, और क्या है ये एक ही है इस संसार में, इसके सिवाय कोई दूसरा नहीं है। इसके नाम के पहले हमेशा किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? द का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? हमेशा द का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि अब हम भी लोग तो इस संसार में एक ही हैं, मतलब हम तो अलग हैं, है ना, हम भी तो एक ही हो, ये तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि आप जैसा कोई और भी है, आपके नाम एड्रेस हर चीज़ आप ही तो अलग हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सोचिए मतलब अपने आप के लिए भी द का प्रयोग लगा लेंगे। हाँ भाई, अगर आप महान है उतना तो लगा सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस तरह मतलब जैसे कि जो प्राकृतिक, हम भी लोग तो प्राकृतिक है, कोई केमिकल से थोड़ी बन के आए हैं, लेकिन मतलब कि कहने का मतलब ये जैसे कि सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, पृथ्वी हो गया, तो इन सब के पहले हमेशा किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? द का प्रयोग करेंगे। अब भाई अब हम लोग मतलब जैसे हम में से कोई अगर महान हो तो वहाँ पे द का प्रयोग लग सकता है, ऐसी बात नहीं है। या फिर हमें कोई जानता हो, पिछली वीडियो में हम लोग पढ़े थे ना कि हमें अगर कोई जानता हो तो हम उसके पहले, वो अगर हमें जाने तो हमारे नाम के पहले किसका प्रयोग कर सकता है? द का प्रयोग कर सकता है। जैसे कि मैं उसे जानती हूँ, वह एक नॉटी लड़की है ना, मैं उसे जानती हूँ कि वह एक नॉटी लड़की है। आई नो हर, सी इज़ नॉटी गर्ल, है ना, तो मैं उसे जानती हूँ, एक नॉटी लड़की थी, मतलब सॉरी द नॉटी, है ना, क्योंकि हम उसे जानते हैं पहले से, उसके बारे में क्या करते हैं? जानते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे इसका प्रयोग करेंगे। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट रूल के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों क्या है, रूल नंबर 4, एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग होता है और उस एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन नहीं लगाया जाता। ऐसा अवसर एडजेक्टिव अगर नाउन ऑफ मल्टीट्यूड, यानी कि कहने का मतलब है दोस्तों, अगर हम किसी भी एडजेक्टिव मतलब क्या होता है दोस्तों? विशेषता, यानी हर एक इंसान की अपनी अपनी विशेषता होती है। कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है, कोई थोड़ा बदसूरत होता है, कोई बहुत खूबसूरत होता है, कोई पढ़ा लिखा होता है, कोई गंवार होता है ना, तो हर इंसान की अपनी अपनी क्या है दोस्तों? एक क्वालिटी है, एक क्या है? क्वालिटी, एक खूबसूरती है, एक क्या है? एडजेक्टिव, यानी कि विशेषताएं हैं सबकी। तो चलिए, तो यहाँ पे क्या है कि कहने का मतलब ये है कि
कोई एडजेक्टिव तथा नाउन ऑफ मल्टीट्यूड समूहवाचक का काम करता है। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर कोई विशेषण है, अगर उसके पहले अगर हम द का प्रयोग कर दें तो वह विशेषण नहीं रहेगा, वह क्या हो जाएगा, वह एक नाउन में आ जाएगा। उसको क्या बोलेंगे, वह एक क्या हो जाएगा दोस्तों, नाउन में आ जाएगा। अब देखिए आप क्या है कि द रिच। पहली बात तो आप समझने की कोशिश करिए, रिच मतलब क्या होता है दोस्तों, रिच मतलब होता है अमीर, पुअर मीन्स क्या होता है, गरीब होता है। लेकिन अगर उसे रिच के पहले अगर अगर द का प्रयोग आ जाए तो वह रिच नहीं होगा और गरीब नहीं होगा, उसका मतलब सीधे बदल जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, द रिच यानी कि गरीब लोग, सॉरी अमीर लोग, उल्टा बोल दी, अमीर लोग। अगर वहीं पर जाएगा द पुअर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गरीब लोग। तो उसका क्या हो गया दोस्तों, ये उसका नाउन हो गया। देखिए नेक्स्ट रूल क्या है कि सुपरलेटिव डिग्री में भी दोस्तों हमेशा किसका प्रयोग होता है, द का प्रयोग होता है। सुपरलेटिव डिग्री में किसका प्रयोग होता है दोस्तों, हमेशा दे का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है दोस्तों, द का प्रयोग होता है। देखिए आप क्या है, ही इज ही इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम। दोस्तों अब देखिए आप क्या, ही इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम, यानी कि वह जो टीम है, जो प्लेयरों की जो टीम है दोस्तों, सबसे सबसे बेस्ट कौन सा है, ही है, यानी वह जो है सबसे बेस्ट प्लेयर, इसलिए इसके नाम के पहले हमेशा किसका प्रयोग हुआ है दोस्तों, दे का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है, द का प्रयोग हुआ है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्या है कि ऐसे ऐसे प्रॉपर नाउन के पहले जिनका प्रयोग कॉमन नाउन के भांति होता है, द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अब देखिए क्या है यहाँ पर कि एग्जाम्पल में कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। दोस्तों शेक्सपियर जो होते हैं वो बहुत हैं इस देश में, सॉरी संसार में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो इंडिया में जो कालिदास है वह क्या है, एक ही ऐसे हैं जो मतलब सबसे से कॉमन नाउन्स होता है, मतलब ये इसका जाति जो है, तो उसमें कौन से थे, कालिदास जी आते हैं। तो इस प्रकार से उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाहती हूँ। जैसे कि द कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यानी कि जो कालिदास है वह भारत की क्या है, शेक्सपियर है, भारत की क्या है, शेक्सपियर। अब देखिए आप क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है कि कश्मीर इज़ द स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया। कश्मीर इज़ द स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया। दोस्तों स्विट्ज़रलैंड जो है ना वो बहुत अपने आप में बहुत खूबसूरत देश होता है, बहुत खूबसूरत। अगर कुछ जिसने भी मतलब कभी गया हो देखा हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, कश्मीर इज़ द स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया, यानी जो कश्मीर देश है ना वो स्विट्ज़रलैंड जैसा क्या है, बहुत खूबसूरत देश है। हमारे देश में कश्मीर देश पाया जाता है ना, तो वह स्विट्ज़रलैंड जैसा है, यानी बहुत खूबसूरत है वो इंडिया में, है ना। तो इस प्रकार से जैसे कि अगर कोई नाउन, जैसे कश्मीर क्या है, एक नाउन है, कश्मीर क्या है दोस्तों, एक नाउन है। लेकिन स्विट्जरलैंड की जो सुंदरता है ये क्या है, एक कॉमन नाउन है। क्या है दोस्तों, एक कॉमन नाउन है। तो इसकी तुलना क्या की गई है, स्विट्जरलैंड से की गई। तो यहाँ पे दोस्तों जो जिससे हम तुलना करेंगे उसके नाम के पहले हमेशा किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, द का प्रयोग करेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। अब यहाँ देखिए क्या है कि देशों के नाम के पूर्व द का प्रयोग होने से वहाँ के व्यक्तियों का बोध होता है तथा प्रयोग न होने से उस देश की भाषा का बोध होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल है ना, इंग्लिश। यहाँ पे क्या है दोस्तों, इंग्लिश, यानी इंग्लिश मतलब अंग्रेजी, है ना। और यहाँ पे देखिए दोस्तों कोई भी लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी, है ना, मतलब कोई भी लैंग्वेज है, जर्मनी, है ना, कोई भी लैंग्वेज है, अगर उस लैंग्वेज में यानी उस नाम के पहले अगर द का प्रयोग आ जाए दोस्तों, किसका प्रयोग आ जाए, अगर द का प्रयोग आ जाए तो वह उस देश का लैंग्वेज नहीं रहता, वह उस देश का जो मतलब लैंग्वेज, उस देश के जो व्यक्ति हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे देश की भाषा क्या है, ज़्यादातर हिंदी लोग बोलते हैं ना, तो यहाँ पे हो जाएगा हिंदी, और यहाँ पे द हिंदी हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब कि हम लोग हो जाएंगे यानी भारतीय लोग हो जाएंगे। अब देखिए क्या है, इंग्लिश, इंग्लिश मतलब क्या होता है, अंग्रेजी, है ना। लेकिन वहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर द इंग्लिश हो जाएगा तो वहाँ पे इंग्लैंड के लोग, यानी जो लोग इंग्लिश बोलते हैं, यानी द वहाँ की जो भाषा है उस देश के लोग हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे द ग्रीक, यानी कि ग्रीक यानी कि यूनान भाषा, है ना, लेकिन द ग्रीक हो जाएगा तो यूनानी लोग हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ऑल था द, आल तथा बोथ के पश्चात द का प्रयोग करते हैं। ये रूल है दोस्तों, आपको याद करना पड़ेगा कि आल अर्थात द के पश्चात हम आल तथा बोथ के पश्चात हमेशा किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, द का प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, रूल नंबर 8, रूल नंबर 8,
कुछ मुख्य ऐतिहासिक घटनाओं के पहले द का प्रयोग करते हैं। कुछ मुख्य ऐतिहासिक घटनाओं के पहले किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? द का प्रयोग करते हैं। अभी हम पिछले वीडियो में भी हम आप लोग को बताए थे कि जैसे कि कोई भी ऐतिहासिक घटना हो गई, इसके पहले भी हमेशा किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? द का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए दिया है, आप समझने की कोशिश करिए। द फ्रेंच रिवोल्यूशन, द सेकेंड वॉर, द इंडिपेंडेंस डे, है ना, ये सब अपने आप में क्या एक ऐतिहासिक घटना है। इसके पहले हमेशा किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? द का प्रयोग करेंगे, है ना। तो और हाँ, और यहाँ देखिए थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे रूल नंबर क्या है? ये 9 है, यहाँ पे आर दे दिया है। देखिए सरनेम, सरनेम के पहले जिससे परिवार के सदस्य का बोल होता है, द का प्रयोग करेंगे दोस्तों। जैसे कि हो गया एग्जाम्पल में, हर एक इंसान की अपनी अपनी क्या होती है? जाति होती है। कोई मौर्य, शर्मा, यादव, है ना, सिंघानी, ऐसे बहुत सारे कास्ट होते हैं। तो अपने वो क्या होता है, इंसान का सरनेम होता है, उसको क्या बोलते हैं? सरनेम बोलते हैं। हमारे इंडिया में तो सरनेम ही बोलते हैं। ऐसे लोग, आप लोग क्या बोलते हैं प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो ये क्या हो गया? सरनेम। सरनेम यानी कि सरनेम, जैसे कि हम क्या है, हमारा नाम क्या है? अश्विनी मौर्य। अगर उस तरह सरनेम की बात करें तो मौर्य, है ना। अगर मौर्य के पहले, अगर मान लीजिए हमारा नाम जो मौर्य, अगर उस नाम मौर्य के पहले अगर द का प्रयोग हुआ तो वो मौर्य नहीं, मतलब हमारे पूरे परिवार की बात की, पूरे मौर्य समाज की बात है। और कोई यादव है, अगर यादव है तो मतलब वो यादव ही है। लेकिन अगर उसके पहले अगर द का प्रयोग हुआ, द यादव, है ना, तो वह पूरे मतलब जो कम्प्लीटली, मतलब कहने का मतलब ये कि जो पूरे यादव जाति लोग होते हैं सबकी बात वहाँ पे की गई है। द कुमार, है ना, जैसे कुमार हो गया तो मतलब कुमार लोग की बात नहीं की गई वहाँ पे। अगर द कुमार हो गया तो सिर्फ जितने भी कुमार कास्ट के लोग होते हैं, जितने भी कुमार मतलब कि क्या बोलते हैं, मेंबर होते हैं, फैमिलीज होती हैं, तो वहाँ पे पूरी कुमार लोग की बात हो जाएगी। तो उम्मीद करते दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आए, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें दोस्तों। और दोस्तों मैं अपने तरफ से बहुत अच्छा बनाने की कोशिश की हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत मिस्टेक हुई है, टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, बोलने में मिस्टेक हुई है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी अच्छे से अच्छा बनाने की, है ना। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।